गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने जीजीपी 3 के तहत सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम शालिनी यूएचएस नीमा बुधौल हुआ मेरा। मैं पिछले क्लासेस में जो मैंने आप सबके सामने जो चैप्टर पढ़ाया था वो क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ शेल पार्ट 1, उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ और क्वेश्चंस लाए। उस समय भी मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, रिकॉल क्वेश्चंस कराए थे और बोला था कि सब कुछ सॉल्व कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो है लगभग आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होंगे वेरियस टाइप्स के, जैसे पैरामेडिकल्स होंगे, नीट होंगे, और साथ ही साथ आप लोगों के क्लासेस जो है क्लास के जो कवर अप हो जाएंगे और ये क्वेश्चंस भी आपके नहीं छूटेंगे। आप ध्यान से आसानी से पढ़ते जाइए। उसमें से और भी क्वेश्चंस जो मैंने पिछले क्लासेस में बोला था कि लेके आऊंगी वही लाए हैं। इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से जवाब देने का आप लोग कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन है, कोशिका कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या चीज? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला क्या है? फिजियोलॉज। पहला तो थोड़ा गलत लग रहा है, क्या होना चाहिए था? फिजियोलॉजी। ऐसे ही इसको एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा क्या है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिस्टो टिश्यू से है, उत्तक से है, उत्तकों के अध्ययन को कहा जाता है, ये तो याद हो गया। नेक्स्ट क्या है? साइटोलॉजी। साइटो का मतलब ही क्या होता है? शेल। लोगस मतलब अध्ययन। तो आप लोग का आंसर तो यही मिल गया ना, साइटोलॉजी। आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये इसका आंसर क्या होगा? सी। जो आप लोग वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वहां से मैंने ये सारे क्वेश्चंस रिकॉल करके लाया है, इकट्ठा किए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? किसमें? क्या है क्वेश्चन का? दोबारा रिपीट करेंगे। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? पहला है हर्बर्ट सस्पेंसर, दूसरा है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन कौन थे? पता है? जिन्होंने विकासवाद के बारे में डिस्कशन चर्चा की थी, उनके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन। चार्ल्स डार्विन भी नहीं है, सस्पेंसर भी नहीं है। अभी अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे भाई? ये अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ से दे दिया? ये तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? भौतिक शास्त्र में थे ये। क्या दिए थे? इनका क्या था फॉर्मूला प्रकाश से रिलेटेड? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो लास्ट बच्चा आपका क्या? रॉबर्ट हुक। तो मानव शरीर में की खोज किसने की थी? और रॉबर्ट हुक ने। सारे आंसर पता चल रहा है ना? पुराने जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश वैज्ञानिक डैश ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। अब यहाँ ईयर आया भैया, अब ईयर है 1665 ईस्वी की। 1665 कैसे होगा? क्या होगा? 1674 भी पूछ सकता था। तो हम लोग 1665 का ही ढूंढना है कि क्या होंगे। क्या होगा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, सोचिए सोचिए। फ्लेमिंग, लुवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, सब पहले ही है। रॉबर्ट हुक ही होगा। क्यों? रॉबर्ट हुक ने ही किया था 1665 में। किसमें किया था ये भी याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था कॉर्क शेल में मृत कोशिकाओं में। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें डैश में देखकर की थी। किसमें देखकर की थी? अभी मैंने जस्ट थर्ड क्वेश्चन में आंसर भी बता दिया है। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप खुद से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा? प्याज की झिल्ली में। प्याज की झिल्ली को देखा था? नहीं। और देखिए पतली कॉर्क के टुकड़े, क्या सही है? तालाब के जल, कोई विकल्प सही नहीं है। क्या है आप लोग का? अभी जस्ट मैंने थर्ड में बता भी दिया है, पतली कॉर्क के टुकड़े। क्या था ये कॉर्क के टुकड़े? किसमें? बोतल में देखा था ना, डिस्कवरी करने के दौरान कुछ खोज रहे थे तो माइक्रोस्कोप का सेल्फ बनाया हुआ। और ये किसकी छाल की बनी होती है? पेड़ की छाल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज डैश में की थी। किसमें की थी? कहाँ देखा था? घर पे देखा था? कहाँ देखा था? तालाब के जल में कि सागर के जल में, मिट्टी में कि मानव शरीर में? कहाँ देखा था? कोशिश करिए पहले।
आंसर गलती से आ गया था, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्या है बोलिए तो, देख के जवाब दीजिए। घर में तो नहीं ना किया था, तालाब के जल में किया था। कहाँ किया था? तालाब के जल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका किसमें है? अब तो ये थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, माइकोप्लाज्मा, शत्रुमुर्ग का अंडा, ये इसमें से क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? यू का मतलब ही होता है ट्रू, सत्य, यानी जिसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से अच्छे से दिखाई देता है, यूकैरियोटिक होगा। ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें अस्पष्ट केंद्रक होता है। ये क्या है? माइकोप्लाज्मा और शत्रुमुर्ग का अंडा। यही हम लोग अटकते हैं। क्या होगा? ये होगा कि ये होगा? तो सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शत्रुमुर्ग का, और कोशिका भी उसी का होगा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या है? छोटा, सबसे छोटी कोशिका इसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं। ठीक है, सभी पौधे एवं जंतु किससे बने हैं? कोशिकाओं से बने हैं भैया। तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ये हम लोगों ने जब सेल डिस्कवरी पढ़े थे, उस समय ध्यान से देखा था, उसमें उसके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, ये तो आसानी से आप लोग दे सकते हैं, रिलेटेड है। क्या है? जैव विकास का सिद्धांत, वंशानुगति का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। ये इसमें आप लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आसानी से आप लोग समझिए। कोशिका, उससे मिल रहा है कोशिका, तो कोशिका का सिद्धांत होगा, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। ठीक है, कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? बताए थे हम आप लोगों को, रिकॉल क्वेश्चंस में भी दिए हुए थे। अगर आंसर जवाब दोगा तो आप लोग सही से बता पाइएगा। पहले थे एमजे स्लेडन एंड थियोडोर स्वान, कि लेमार, कि ट्राइनेरनस, कि विटकर एंड स्टेलनर। आसानी से बताइएगा, स्लेडन एंड स्वान। ये टर्म तो हमेशा याद रहता है, स्लेडन एंड स्वान। ठीक है, स्लेडन कौन थे? तो ये जो है बॉटनिस्ट थे। स्वान कौन थे? तो जूलॉजिस्ट थे। ये भी थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ये सब क्वेश्चंस पूछते रहते हैं रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन में क्या है? यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? किसने बताया था? तो ये आप लोगों के शारीरिक जवाब है, इसमें से बताइए। एम स्लीडन, टी स्वान, विर्सॉ, जेई प्रुंगजे, ल्यूवन हो। ये तो आप लोग का जो कोशिका सिद्धांत है उसी से रिलेटेड है। सेल थ्योरी क्या था, अगर आपको पता है तो आसानी से बताइएगा, जिन्होंने वो दिया था वही है। क्या है? ए स्लीडन एंड टी स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 10 नंबर क्वेश्चन, किसने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है? जब स्लेडन एंड स्वान ने कोशिका थ्योरी दिया था तो उन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ, उनकी सिद्धांत में कमियां था, तो बाद में मॉडिफाइड किया गया था थ्योरी को। इसको भी हमने आपको बताया था, अगर ध्यान है तो इसमें से कोशिश करिए। कि स्वान तो है नहीं, स्लेडन है नहीं, प्रुंकिजे है नहीं, तो क्या होंगे? प्रुंकिजे कौन थे पता है? रुडोल्फ। ये इसका आंसर क्या होगा? रुडोल्फ विर्चो। क्या होगा? रुडोल्फ विर्चो, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? मतलब वो कौन, जो इसमें से जो एग्जांपल्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है, पौधे है, तो इसमें से कोशिका सिद्धांत से नहीं है, उससे कोई वास्ता ही नहीं है, अनुरूप है, उसके एकदम विपरीत होता है। कौन है? बैक्टीरिया तो होता ही है, हम लोग जानते ही है, क्योंकि डीएनए है, इसमें भी
और ये वायरस है, कवक है, पौधे, ये सारे होते हैं, क्या होगा आंसर, वायरस और विषाणु, क्योंकि ये ना ही लिविंग थिंग्स होता है ना ही नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ये जब किसी बॉडी में वायरस क्या होता है, किसी के शरीर में जब घुसता है तो लिविंग थिंग की तरह बिहेव करने लगता है, तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए इसको बनाया गया वायरस, विषाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है, इससे रिलेटेड हम लोग जस्ट ऊपर भी क्वेश्चन किए हैं, आप लोग ध्यान से सोच के बताइए। राइबोसोम्स, सेल ऑर्गेनल्स तो होते ही हैं, साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका झिल्ली का नाभिक और केंद्रक, डीएनए, क्या होगा, सी, क्योंकि अस्पष्ट होता है, नहीं होता है, मान के चलिए सी। ठीक है, 13 स्पष्ट मतलब क्लियर नहीं दिखता है, वो डिफ्रेंसिएशन उसका ये रहता, भिन्नता रहता है, इसीलिए उसको बोला जाता है अस्पष्ट न्यूक्लियस, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, 13 में क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं। किसका होगा एग्जाम्पल, कवक, कवक का क्या है, कवक क्या है, यूकैरियोटिक है, एनिमेलिया भी यू में जाएगा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, क्या है इसका, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये तीनों क्या हो जाएंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, क्योंकि उसमें स्पष्ट न्यूक्लियस केंद्रक होता है। मेन डिफरेंसेस यही है, डी, इसका क्या होगा, डी आंसर होगा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में हमेशा याद रखिए क्या होता है, न्यूक्लियस उसका प्रोकैरियोटिक का अस्पष्ट होता है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, ज्ञात सबसे छोटा, अभी हम लोग पहले ऊपर क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर चुके हैं, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, कौन सा है, माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, क्लोरेरा, तो क्या है, माइक्रोप्लाज्मा, PPLO, नहीं लिखा है यहाँ, एक नाम याद रखिएगा, PPLO, लिरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये होता है सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक होता है, आंसर क्या दिया है, बी। 15 नंबर क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है, किसमें होता है, आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका मेन काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, संश्लेषण करना, तो इसमें से देखिए कि इसमें किसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जिसका होगा उसका आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए फेमस किस लिए हम लोग हमेशा याद करते हैं, क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी, एनर्जी, सेंट्रियोल्स, रिबोसोम्स, न्यूक्लियस, क्या होगा, राइबोसोम का काम है, राइबोसोम्स, सी, सॉरी इसमें दिया है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आरएनए का संश्लेषण में होता है, इसको डाउट क्वेश्चन है, इसका हम नेक्स्ट क्लास बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। 16 नंबर, आंसर गलत दिया है, राइबोसोम से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली, फास्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, फास्फोलिपिड प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, सोचिए और बताइए क्या होगा। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है आपको दोनों फास्फोलिपिड और प्रोटीन, आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी, फास्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्या है 17 में क्वेश्चंस है, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है, इसमें से देख के बताइए कि कैसे अलग है, क्या है। तो अभी हम लोग इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, आसानी से आप लोग सब इसका जवाब दे सकते हैं। क्या होगा, ज्यादा इतना पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, क्रोमोसोम +1 9+2 संरचना बैक्टीरिया का है, डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव तो प्रोकैरियोटिक का ही है, लेकिन इसमें ये इससे रिलेटेड पूछ रहा है ना, सबसे क्या है, तो अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति माने एब्सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है, ये भी थोड़ा सा उसी से है, रिलेटेड है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है, इस टर्म को ध्यान देना है, क्या है, नहीं है पूछ रहा है। कभी यही सब में जब लगा देता है ना नहीं है तो थोड़ा सा अटपटा सा लगने लगता है। न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उपस्थित है,
परमाणु झिल्ली उपस्थित है, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। तो ये क्या लिखा है, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता ना है। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ भी ध्यान से दीजिए, लिखा है अनुपस्थित है, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है। करा ना कि पादप मतलब प्लांट सेल का जो कौन सा भाग सिलेक्टिवली परमेएबल है, चयनात्मक परागम्य है, कोशिका भित्ति, ये तो रिजिड होती है। नेक्स्ट क्या है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। क्या है आपका आंसर, क्या होता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का ही काम है कि वो जो है कंसंट्रेशन को है अंदर से मतलब बैलेंस रखने का, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब हम प्लाज्मा झिल्ली और ये सब के सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, उसमें आपको डिटेल रचना देख के समझाएंगे कि वो क्या कैसे क्या होता है। ठीक है, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है, मतलब उसका नेचर कैसा है। ये भी ज्यादा अभी हम लोग जस्ट इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए हैं। क्या है, परागम्य है, अर्ध परागम्य है, गैर परागम्य है, स्वतंत्र परागम्य है। क्या है, सेलेक्टिवली, मतलब कुछ ऐसे जो सेल की जरूरत की जो चीजें हैं उसको वो अंदर जाने देता है, जिसको नहीं जरूरत है तो नहीं जाता। कहने का मतलब ये हुआ, सेमी परमानेंट लिक्विड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो अंदर जाता है। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा, अर्ध परागम्य। अब ये आपका सारे ऑब्जेक्टिव्स के सारे क्वेश्चंस है, आप सब बैठ के आसानी से क्लास में सर लोग के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करिए और इसमें से आपको एग्जाम से जरूरी आएंगे। ये सारे इकट्ठा कर लीजिए, आप लोग एग्जाम का पीडीएफ से डाउनलोड करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा, लेके आएंगे सेल स्ट्रक्चर, कोशिकाओं की विविधता, इस सब के बारे में नेक्स्ट स्लाइड होगा और उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस भी होंगे। थैंक यू क्लास।